स्विच ऑफ है, या उसका मोबाइल नेटवर्क से बाहर है, या जब उसका मोबाइल नेटवर्क में आता है, और या जब स्विच ऑफ खुल जाता है तो हमारे ऊपर जो मैसेज है मोबाइल में उसमें आता है एक मैसेज कि जो ये नंबर है वो अवेलेबल हो चुका है, अब आप इसे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे और उसके बीच में ऐसा कौन है जो हमें वो चीज़ें बता रहा है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है या बंद है या खुल गया है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। ये आपको जो भी फुल फॉर्म लिखे हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आपके 9th के बिहार बोर्ड का जब एग्जाम होगा ये सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तीसरा पार्ट से, इसलिए ये आपको पूरी तरह से याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी कि सर्विस मैसेज करने का एक छोटा सा सुविधा है जिससे हम अपना मैसेज कर सकते हैं, अपना मैसेज किसी तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और जीएसए मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल के संसाधन के लिए, मोबाइल के साधन के लिए कई तरह की चीज़ें बनाई गई है जिसे हम जीएसएम के नाम से जानते हैं। जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप है, मोबाइल में एसएमएस का ऐप है, मोबाइल में फोटो का ऐप है, जीमेल का ऐप है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये सारे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, यानी कि मोबाइल के माध्यम से हम कई तरह की खबर को अपने पास रख सकते हैं, जान सकते हैं और दूसरे को भी खबर को बता सकते हैं। इसके बाद लिखा है एसएमएसी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। ये भी वही बात है कि छोटे छोटे मैसेजों को हम अपने माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से किसी और के पास भेज सकते हैं या किसी और से अपने पास पा सकते हैं, उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है कि दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा। ये जो चैप्टर है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन वो कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये जो साइलेंट रिवॉल्यूशन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कुणाल वर्मा के द्वारा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज ऑथर ऑफ ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, चार ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या करना पड़ेगा हमको? कुणाल वर्मा। क्या पूछेगा हु हैज रिटन दिस चैप्टर ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन का जो लेखक है या इसको किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? कुणाल वर्मा ने लिखा है। इसके बाद जो अगला लाइन है उसको समझिएगा। लिखा है इट वॉज पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना। ये जो साइलेंट रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर है वो छपा कहाँ है? तो वो यहाँ पे छपा है। यह एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी किताबें पब्लिश होती है, चीज़ें छपती है, जिसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि पटना में है। और वहीं पे ये हमारी जो किताबें हैं कुणाल वर्मा के द्वारा लिखी गई वो यहीं पर क्या हुआ है? छपा हुआ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वेयर वाज ए साइलेंट रिवॉल्यूशन चैप्टर पब्लिश्ड बाय कुणाल वर्मा। ये जो चैप्टर है वो कहाँ छपा हुआ है, किस कंपनी में छपा हुआ है? तो उसका हम नाम बोलेंगे हिंदुस्तान टाइम्स। और ये है कहाँ? पटना में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ दिया है नंबर। इन नंबरों के बारे में हम समझते हैं ये कैसा नंबर है। लिखा है कि द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर ऑफ बीएसएनएल इज इतना। बीएसएनएल का सिम होगा आप लोग के पास, जानते होंगे बीएसएनएल के बारे में, जैसे जियो का सिम होता है, एयरटेल का सिम होता है, इन सब चीज़ों का सिम। तो ये देखिए जब हम किसी से बातचीत करते हैं, हमारी बातों को, हमारे मैसेज को, हमारे व्हाट्सएप डेटा को, सारा चीज़ों को सुनता है, समझता है। और ये वो नंबर है बीएसएनएल के लिए। किसके लिए नंबर है? जैसे कि जब कोई कांड होता है तो हमारी कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है ना। तो जब किसी कांड पर चीजें होती है और बीएसएनएल के सिम से अगर वो बात किया गया है, बीएसएनएल की सिम से अगर वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैसेज की गई है, तो यहाँ पर जाकर आप उसको कॉल हिस्ट्री निकलवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे सिम के अलग अलग नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी बीएसएनएल का ही दिया गया है, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही है उसमें आप जाके वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी मैंने इस नंबर पे कॉल किया है तो नहीं लग रहा है, ठीक है, बंद बता रहा है। अगर आपको बीएसएनएल के सिम से किया गया कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कांड पता चलता है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ बीएसएनएल का कंपनी है, और जाके इन सब चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा। इसके बाद जो नीचे लिखा है वो देखिएगा, फर्स्ट शॉर्ट मैसेज believed to have been sent in December 1992 from a PC
मोबाइल फोन ऑन द वोडाफोन। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, भाई मैसेज तो हम लोग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इस बार फोन करते हैं, सबसे पहला बार मैसेज कहाँ से किया गया होगा? क्योंकि डायरेक्ट इसका इस्तेमाल हुआ होगा ना, एक बार थोड़ी इतना बन गया। तो लिखा गया है कि पहला बार छोटा सा मैसेज किया गया था 1 दिसंबर 1992 में एक पीसी से, ठीक है, पीसी मोबाइल फोन जो है उससे किया गया था वोडाफोन के मोबाइल से। इससे किया गया था, आप वोडाफोन का भी नाम सुने होंगे, ठीक है, वोडाफोन का भी सिम आता था पहले, अच्छा चलता था, ठीक है। तो लिखा है कि पहली बार जो मैसेज शॉर्ट मैसेज किया गया था वो वोडाफोन का जो मोबाइल पीसी था पहले, इतना अच्छा मोबाइल पहले नहीं होता था, ठीक है, टेलीफोन ही होता था। तो बोला गया कि वोडाफोन का जो मोबाइल पीसी था उससे पहली बार शॉर्ट मैसेज किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1992 के दिसंबर में, ठीक है। हमारे देश आज़ाद होने से बहुत दिन बाद देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947। देश आज़ाद होने के कई साल बाद इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगली इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन वाज शॉर्ट मैसेज पब्लिश्ड या डिलीवर्ड, मतलब पीसी मोबाइल फोन वोडाफोन, यानी कि कब वोडाफोन के मोबाइल से पहली बार शॉर्ट मैसेज डाली गई थी? तो कब डाला गया था? दिसंबर 1992 में। ये लास्ट वाला जो लाइन है लिखा है कि एमएमएस मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब एसएमएस और एमएमएस दो चीज होता है, ठीक है। एसएमएस मतलब होता है कि हम छोटे छोटे मैसेज लिख कर भेज सकते हैं, और एमएमएस में क्या होता है कि हम अपना फोटो सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यही चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है।